मैंने सर्च किया यूट्यूब पे हम्म, हम्म, क्रेडिबल मतलब यूपीएससी कीवर्ड्स डाल के, जैसे हम लोग हम्म, करते हैं यूपीएससी, एंड हम्म, वो टर्म डाली सोशियोलॉजी। तो हम्म, सर मतलब यूट्यूब पे बिल्कुल स्लीपी क्लासेस की वीडियो आने लगी। तो ओके। फिर सर मैंने इस चैनल को थोड़ा फॉलो किया। जब पहली बार मैंने देखा सृष्टि जयंत मैम की वीडियो को, राइट, राइट, लाइक शी इज वेरी इंस्पिरेशनल। और वेरी। सर मैंने देखा कि उनकी लाइफ भी थोड़ी बहुत शायद मेरे से मिलती जुलती है। सर आई स्टार्टेड विद सोशियोलॉजी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इसको इन्हीं के लिए लिया था। बट सिंस आई हैव सब्सक्राइब द चैनल, तो सर आई, क्योंकि सर मेरा बेस यूट्यूब से ही बना है, आई वुड से, मतलब मैंने इसको बहुत यूज किया है। यहाँ आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। इट्स और ओके कैसे हो आप? सर, आई एम वेरी गुड। और हाउ हाउ इज द फीलिंग अभी? सेटल डाउन थोड़ा सा जो सिंक इन। यस सर, वही था सर। व्हेन द रिजल्ट केम, देन it was very surreal and unrealistic for me at the beginning. But after few times, sir, after some hours, it stopped everything. That no, me only, it's my number which is there at 10th rank. पीडीएफ देखना शुरू किया तो ऐसे ऊपर से शुरू किया होगा तभी दिख गया होगा नाम। Yes sir, actually I went to the third page. वो third page पे PDF में नेम स्टार्ट होते हैं। तो हम्म, आई जस्ट क्लिक्ड ऑन द सर्च बार। तो सर सर्च बार को जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो वो थोड़ा कीबोर्ड फ्लैश होता है। तो इट हम्म, स्टॉप्ड एट प्रियांक, मुझे प्रियांक दिखा। एंड देन अच्छा। आई रेड इट बैकवर्ड्स फ्रॉम प्रियांक हम्म, देन उज्जवल। तो हम्म, इट वाज, आई थॉट इट इज समथिंग फेक। देन आई रेड द हम्म, रोल नंबर। हम्म। सर आफ्टर दैट इट वाज रियल। हाँ, ये तो बहुत ही जैसे वो होता है ना कि जैसे लिस्ट में सामने ही आपको नाम, अदरवाइज उसको स्क्रॉल स्क्रॉल करते हो जा रहे, ये सामने ही नाम है। यस सर। अलग एकदम, एब्सोल्युटली दिस इज अनबिलीवेबल, बहुत ही वंस इन लाइफ टाइम थिंग। यस सर। अपने अपने यस सर बारे में बताओ। डेफिनेटली। सर आई हैव डन माय bachelor's in BTech from JCRC University, Jaipur. After ओके। that, sir, it was there in the back of my mind since my school days only, because, sir, the school in which I read, that was founded by a bureaucrat. He is very, ओके। sir, honored. Recently, he got Padma Shri Award, Acharya Kishore Kunal, sir. ओके। So I knew that UPSC, there is a body which conducts such examination, and then I would say, sir, in sociological terms, it can give me social mobility. वाह वाह, दैट्स सो नाइस। Yes, sir. तो इसीलिए सर मैंने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। और सर आफ्टर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन सितंबर 2022, जब मेरी जो डिग्री थी वो पूरी हो गई। उसके बाद सर आई स्टार्टेड इन सितंबर। और सर स्टार्टिंग में थोड़ा रहा था कि ऑप्शनल है, इट कैरीज 500 मार्क्स। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट टेक एनी थिंग, बिकॉज सर एट द एंड इट इज़ समथिंग दैट आई हैव टू रीड एंड इन डेप्थ। तो सर स्टार्टिंग में मेरे पास दो ऑप्शंस थे, क्योंकि ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। मैंने पहले ज्योग्राफी को रीड किया फ्रॉम जीएस पर्सपेक्टिव। आई थॉट सर इट इज वेरी लेंथी, क्योंकि सर जो हम लोग जीएस में पढ़ रहे थे, दैट वाज ओनली, आई वुड से, द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ऑप्शनल वाज समथिंग मच बियॉन्ड दैट। एंड देन सर आई वुड ऑल्सो से कि जो आई आई हैव हर्ड सम ऑफ द टॉपर्स टॉक। तो वहां से भी सर इंस्पिरेशन मिला कि सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी नाइस ऑप्शनल। तो आई रेड द सिलेबस। एंड सर सिलेबस रीड करने के बाद कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं सर सोशियोलॉजी में जो लगता है कि आई कैन डू इट। मीन्स इवन फ्रॉम अ जनरल टर्म, आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसमें एक्सपर्ट था, बट फ्रॉम अ जनरल टर्म आई नो अबाउट इट। जैसे जैसे कोई कुछ, एग्जाम। सर जैसे कि वो जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे उसमें दे रखा था बहुत ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सारे वर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था सर। फिर रिलीजन के बारे में था। एंड सर देन आई ऑल्सो थॉट कि सिंस अगर भविष्य में कभी मौका मिलता है इस एग्जाम को मैं क्रैक कर लेता हूँ, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये सोसाइटी काम कैसे करती है। सर बिकॉज आई विल बी अ लाइक सिविल सर्वेंट नाउ, आई हैव विल हैव टू सर्व द सोसाइटी। तो एक ये भी दिमाग में रहा। And sir, then I took in the very beginning itself, I decided after 1 month that this is the subject that I will be taking as optional. ओके, तो जो उस दौरान जैसे कौन से टॉपर का वीडियो देखा जो उसने बहुत ही लगा कि ये तो मजा ही आ गया सुन के? सर मतलब मैं यही बोलूंगा कि जब पहली बार मैंने देखा सृष्टि जयंत मैम की वीडियो को, राइट, लाइक शी इज वेरी इंस्पिरेशनल।
और वेरी सर नाइस। मैंने देखा कि उनकी लाइफ भी थोड़ी बहुत शायद मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज शी ऑल्सो डिड हर बीटेक फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल कॉलेज, शी वांटेड टू क्रैक आईआईटी बट शी कुडंट। और ओके। मुझे भी लगा कि बिकॉज आई ऑल्सो आई कुड रिलेट विथ हर, हम्म हम्म, सो हम्म। देयरफॉर आई वेंट विथ सोशियोलॉजी। और ये तो कितना पता ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मैं तो आईआईटी से नहीं हूँ सर, मेरा कैसे होगा सर, मैं तो जो एम्स से मैंने मेडिकल मेडिसिन नहीं किया, कैसे होगा सर। तो अब ये जी तो सर। प्रूव होता जा रहा है कि खुद ही करना होगा। आईआईटी एम्स ये वो से होने की कोई गारंटी नहीं होगी। एंड इनफैक्ट आप टॉप 10 में अगर देखें तो जो रैंक वन इज फ्रॉम एम्स आई गेस, लेकिन अदरवाइज एवरीबडी मतलब ऑफ कोर्स है ना, यूपीएससी जी बिना सर। मेहनत के करके कैसे सकते हो आप, हो ही नहीं सकता। तो आपका बैकग्राउंड मैटर करना बंद हो जाएगा अगर आप यहाँ पर शुरू हो जाओ तो। जी सर। तो यस आप। उसके अच्छा, फिर आपने देखा, फिर आपने फिर सिलेबस देखा, फिर थोड़े से कुछ टर्म्स देखी यू कुड रिलेट विद, और देन सोशो एज एन एक एकेडमिक डिसिप्लिन है ना, क्योंकि तो वो कैसे यस प्रोसेस सर। शुरू किया, जर्नी कैसे शुरू करी? सर मैंने अपनी सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके। तो सर पहली चीज जो मैंने डिसाइड की कि आई विल हैव टू गेट द बेसिक्स फर्स्ट, बिकॉज सर जो चैप्टर नंबर 4 है पेपर हम्म 1 का, वेयर वी आर टेकिंग सोशल थिंकर्स, सर वो काफी ज्यादा डिटेल्ड में तैयार करने की जरूरत होती है। हम्म तो हम्म सर इसके लिए भी मैंने देखा कि जो एनसीईआरटीज थी क्लास 11th की, उनमें जो जो दो बुक्स थे, तो उनमें उनके बारे में थोड़ा बेसिक्स बता रखी थी उनकी बातें। तो मैंने सर पहले एनसीईआरटी को बस एक बार रीड किया, एंड हम्म, जस्ट आई कुड ग्रास्प कि पढ़ना क्या है। ओके। अच्छा, यस सर। एनसीईआरटी जो सारी पढ़ेगी कोई स्पेसिफिक? नहीं सर, मैंने 12th की जो एनसीईआरटी थी वो थोड़ी मतलब डेवलपमेंटल टर्म्स में थी, तो उनको उतना ज्यादा फॉलो नहीं किया सर। बट जो 11th की जो एनसीईआरटी थी ना, जो जो दो छोटे छोटे बहुत प्यारे बुक्स हैं सर, राइट राइट राइट। उनको रीड किया था सर। एंड ओके। सर आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि इसमें करना है। तो मैंने देखा कि सबसे जो क्रेडिबल बुक थी सर, वो नितिन सांगवान सर की बुक थी, दैट वाज राइट। गिवन बाय एवरीवन। अब सर यही है कि जब हम लोग, क्योंकि आई डिडंट टेक एनी कोचिंग फॉर दैट, मैंने जीएस और दोनों की फाउंडेशन कहीं से नहीं की, ऑप्शनल की। ओके। तो सर जब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ते थे, तो सर फर्स्ट बार में उसको समझ में आना थोड़ी सी दिक्कत होती थी। जैसे सर इन चैप्टर 3 इटसेल्फ जब हम लोग नितिन सांगवान सर की बुक पढ़ते हैं, तो देयर आर वेरियस टर्म्स जैसे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, इंटरप्रेटिविस्ट फिलोसफी। तो सर इसके लिए मैंने सर्च किया यूट्यूब पे क्रेडिबल मतलब यूपीएससी कीवर्ड्स डाल के, जैसे हम लोग करते हैं यूपीएससी, एंड वो टर्म डाली सोशियोलॉजी। तो सर मतलब यूट्यूब पे बिल्कुल स्लीपी क्लासेस की वीडियो आने लगी। तो ओके। फिर सर मैंने इस चैनल को थोड़ा फॉलो किया, एंड सर फिर मैं उसको पढ़ता था। और जो चीजें तो मतलब नहीं समझ में आती थी, वो तो बिल्कुल मैं यहाँ से समझने की कोशिश करता था। और साथ ही साथ सर बहुत सारी चीजें मैंने सीखी आपसे, जैसे आप बताते थे ना, हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू थिंक सोशोलॉजिकली। तो ये सारी चीजों को मैंने सीखा और सर फिर ऐसे इम्प्रूव किया। नाइस। और ओके, और जो उसी से नोट्स और आंसर राइटिंग, आंसर को कैसे चेक करवाए, कैसे किया? यस सर। सर एक्चुअली जो नोट्स थे वो मैं बना रहा था विथ वाइल रीडिंग नितिन सांगवान सर, जो उसमें कुछ डायग्राम्स होते थे सर, जैसे बहुत ही पॉपुलर डायग्राम्स होते हैं, कॉमन सेंस और सोशोलॉजी कैसे रिलेटेड है। या फिर सर जो वो मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भी वो एक बहुत अच्छी योगेंद्र सिंह सर की जो एक डायग्राम आती है, हेट्रोजेनिक होमो। तो सर उन डायग्राम्स को मैंने पहले अच्छे से अपने मतलब माइंड में इम्बाइब करने की कोशिश की, कि सर अगर उनको मैं अपने दिमाग में रखूंगा, देयर विल बी कीवर्ड्स विथ मी, तो उनको मैं पेपर में एक्सपैंड कर पाऊंगा। और सर जब मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया 2023 में, तब तक सर मैंने कोई सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग सेशंस नहीं किए थे। आई वुड से कि ये मेरे पार्ट पे एक लैगिंग पॉइंट था। तो सर जैसे ही आ गया, तो सर मैंने यहीं पे पटना में ही सर कोचिंग में इनरोल किया था, एट एटीएस फोरम आईएस की जो थी सोशियोलॉजी, ओके वहां पे मैं इवेलुएट कराता था ओके कॉपीज ओके को। ओके। यस सर। आपने अच्छा 23 में प्री दिया, आपका प्री हो गया? यस सर। ओके, सही। अच्छा, और उसके बाद फिर मेंस में फिर कैसा रहा? यस सर। सर मेंस में यही था, क्योंकि सर आई हैड रेड द सब्जेक्ट जस्ट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। सर जब प्रीलिम्स, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था, तो तब तक मेरा पेपर 1 कंप्लीट हो चुका था सोशियोलॉजी का। और पेपर 2 के सर जो वो स्टार्टिंग पार्ट्स होते हैं ना, जिसमें हम लोग जीएस घोरे सर को, एम एन श्रीनिवास सर को, एंद्रे बेतले ये लोग को पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हो रखी थी। लास्ट वाली जो यूनिट थी सर, वो बची रह गई थी, तो उसको मैंने प्रीलिम्स के बाद कवर की। ओके यस सर। तो और सर प्रैक्टिस काफी ज्यादा की है, तो सर आई थिंक कि जो अ, वो मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, आई गॉट वेरी लेस मार्क्स ओके। इन द
though I could clear the cutoff, I went for interview, sir, in the first attempt. Sir, but जो ओके sociology में मेरे marks थे, that was just 252. ओके, हमें कम नहीं है, हाँ लेकिन हाँ आप कह रहे हो कि इतने नहीं थे कि रैंक आ जाए। जी सर, हाँ ओके 252 थे सर, इस कारण तो उसके बाद मैंने देखा कि आई एम लैगिंग इस ऑप्शनल, कि इस ऑप्शनल को सारे टॉपर्स बोलते हैं कि 300 मार्क्स तो करनी पड़ेगी इसको एटलीस्ट, मतलब दिमाग में ये होना चाहिए दैट आई शुड बी ट्राइंग फॉर 300। अब कितने आएंगे, देयर इज नो कंट्रोल ओवर दैट सर। राइट। तो यही मैंने किया सर। उसके बाद सर जैसे आप पढ़ाते थे तो आई स्टिल रिमेम्बर, आप कुछ फ्रेमवर्क्स बता देते थे, तो उन सारी चीजों को मैंने नोट, जैसे सर आई स्टिल रिमेम्बर कि एक दो टॉपिक होते थे, जैसे कार्ल मार्क्स की जो क्रिटिसिज्म है, राल्फ डैरेनड्रॉफ की, तो वो राइट सारी चीजों को सर काफी दिक्कत होती थी याद करने में, लेकिन आपने एक फ्रेमवर्क दिया था LCSMS। राइट, अरे दैट्स सो नाइस, आपको याद है अभी तक, हाँ। यस सर, वो याद है सर, उसको मैंने अक्रॉस पेपर्स यूज किया है। ओके। मतलब टेस्ट सीरीज में उसको यूज करता था, क्योंकि सर उससे क्या था ना, मुझे याद हो गया था, अच्छा लेबर कैपिटल, फिर सोशल मोबिलिटी, वेलफेयर स्टेट और मिडिल क्लास, ये 5 चीजें पे बात करनी दैट इज है। सो नाइस, दैट इज सो नाइस। यस सर। तो सर इसी तरीके से बहुत कुछ सीखा वीडियोस से। और सर साथ ही साथ जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट जब 2023 का दिया था, तो सर पेपर वन में दो बाउंसर्स थे मेरे लिए, मतलब आई वोंट से बाउंसर्स, बट मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था सर। एक था ड्रामाटर्जी का क्वेश्चन, राइट और राइट। यस सर, और एक था सर डेविड मॉर्गन फिलोसफी थ्योरी फैमिली। ऑन फैमिली। तो सर आई वाज क्लूलेस अबाउट डेविड मॉर्गन सर, बट आई विल ऑल्सो थैंक यू अगेन सर, ड्रामाटर्जी पे आपकी एक वीडियो देख ली थी मैंने, और सर मुझे दिमाग में बस इतना याद था कि ये कुछ एर्विंग गॉफमैन से रिलेटेड ये बात यहाँ पर है। और सर फिर मैंने उन्हीं की जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट की थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, उन सारी चीजों को रिलेट करके लिखा था वहां पे। नाइस। तो ये तो है कि अगर सुन लिया उसको, सिर्फ सुनना मात्र इनफ नहीं है दुनिया में, उसको उसको दिमाग पेपर में रिप्रोड्यूस भी करना है, वो भी हो पा रहा था, दैट इज सो नाइस। हाँ। जी सर, जी सर। और सर आप बहुत सारे छोटे छोटे सर आपके जो वैसे फ्रेमवर्क्स होते थे, जैसे ABCD फॉर कोऑपरेटिव्स, ये सारी चीजें अच्छा, सर GS पेपर्स में भी दैट काम आ इज, जाती थी। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही बात कर रहे हो ये, कि ना कि ये सिर्फ सोचो तक सीमित नहीं रहेगा, ये जाएगा जी आगे सर, GS2 में भी अप्लाई होगा। जी सर, हाँ। हम्म तो सर इस तरीके से सर बहुत हेल्प मिली। और सर फिर जब मैंने देखा कि क्योंकि सर नितिन सांगवान सर की बुक को अच्छे से कवर किया, बट स्टिल आई थॉट कि जैसे ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो UPSC पूछ रही है, फिर हम्म। 2024 के सर आई आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स। ओके। तो इसीलिए सर मेरे पास एक साल का पूरा टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। तो हम्म सर व्हाट आई डिड व्हाट वाज मीन द मीनवाइल कि सर जब मैं कुछ कीवर्ड सर्च करता था जो UPSC के क्वेश्चंस थे, क्योंकि सर मेरे पास सिलेबस थी, मेरे पास PYQ का एक बुक था। तो सर आई हैड ऑल्सो नोटिस एक पैटर्न कि जब हम पिछले 10 years के वीडियोस देख रहे, क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो सर उसमें लेवल अप होता गया है हर साल में। हम्म 2016 2018 में सर नोट्स पूछे जा रहे थे हम्म सर, बट आफ्टर 2020 क्वेश्चंस हैड बिकम वेरी एनालिटिकल। तो हम्म सर देयरफॉर मुझको भी ऐसा लगा कि ये बुक पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगी, कंटिन्यूअसली सर थोड़ा अपने फ्रेमवर्क्स को इंक्रीज करता रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ सर थोड़े बहुत मुझको करंट अफेयर से चीजों को लिंक करनी पड़ेगी। तो सर हम्म। इसीलिए मैंने, मतलब मैं बता ही रहा हूँ कि स्लीपी क्लासेस को फॉलो कर रहा था, सब्सक्राइब थे चैनल, आपकी सर हर एक वीडियोस को मैं देखता था। ओके। कि वीडियो पॉज हो गया शायद अभी। सर इज इट फाइन नाउ, इज इट फाइन? राइट राइट, इट्स बेटर। ओके। तो जो उससे फ्रेमवर्क निकाल रहे हो और उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ रहे हो। यस सर, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ रहे हैं सर। जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था ऑन जेरियाटिक केयर ऑन इन हम्म पेपर 2, ओल्ड एज के लिए, तो उसमें भी सर जैसे मैं ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा रहती थी, और सर इसको हम लोग GS 1 और 2 में भी पढ़ते थे फॉर हम्म सोशल इशू, पब्लिक सेफ्टी। तो सर इन सारी चीजों को मैंने थोड़ा बहुत रिलेट किया कि GS में हम्म जो चीज पढ़ रहा हूँ उसके भी चीजों को थोड़ा बहुत यहाँ यूज कर सकता हूँ। जैसे सर वहां पे सिर्फ हम लोग NGOs मेंशन कर रहे हैं, बट हम्म यहाँ पे सर थोड़ा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जैसे आप बताते थे कि थिंक इन सोशोलॉजिकल टर्म्स, रिलीजन, रेस, रीजन वाइज, जेंडर वाइज, ऐसे सोचो। तो सर वहां पे मैं, FMCG RCR वाला एक फ्रेमवर्क है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ जो 9, हाँ अभी थोड़ा सर मैं भूल गया हूँ लेकिन थोड़ा स्टिल सा। आपको आपको एग्जैक्ट याद है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। यस सर। तो उस तरीके से सर मैंने चीजों को पेपर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और थोड़े करंट एग्जांपल, जैसे सर आई रिमेम्बर कि मैंने सिविल सोसाइटी का एग्जांपल दिया वो जेरियाटिक केयर में, कि देयर इज अ रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एड्रेसिंग जेंडर इशू, और जो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं सर, हेल्प एज इंडिया, उसकी एग्जांपल डाल दी। तो सर इस तरीके से थोड़े बहुत टॉपिक्स को करंट से रिलेट किया। एंड सर वन मोर थिंग विच आई नोटिस्ड, जो मेरे में शायद कमी थी,
दैट सर व्हेन आई सर्च्ड फॉर द पीवाईक्यूज जो 2023 में आए थे, जैसे क्वेश्चन था कि 1950s के बाद इंडिया हम्म में काफी चेंज हुए, पेपर 2 का हम्म क्वेश्चन था। तो हम्म सर व्हेन आई सर्च फॉर दोस की टर्म्स ना, जैसे एक था कि देयर इज एट्रीब्यूशनल अप्रोच, और हाँ, तो व्हेन हम्म आई सर्च फॉर दिस की टर्म्स विद द कीवर्ड यूपीएससी ऑन गूगल, तो सर इग्नू के मटेरियल्स काफी ज्यादा आते थे, एंड आई right, वुड रीड, देन आई वुड सी दैट कि अच्छा ये तो बिल्कुल मतलब पैराग्राफ हम्म वाइज दे रखा है, और इससे क्वेश्चन फ्रेम शायद हुआ होगा, मे बी, आई हम्म डोंट नो हम्म कहाँ से हुआ, बट मे बी हुआ होगा। तो सर हम्म। आई इनरोल्ड फॉर मास्टर्स एट इग्नू एज वेल। अच्छा, वाह, ओके। हाँ, तो सर दैट ऑल्सो आई एम परस्यूइंग राइट नाउ। ओके। यस सर, तो ईयर क्लियर हो गया है एंड आई मीन द सेकेंड ईयर, सर वहां ओके। से भी काफी ज्यादा हेल्प मिली। ओके। तो सही है, मतलब ये भी इग्नू के लिए भी एक जो बड़ी उपलब्धि है कि वन ऑफ देयर स्टूडेंट्स इज नाउ एब्सोल्यूट टॉपर ऑफ सोशियोलॉजी यूपीएससी। यस। किसी भी यस। कॉलेज या किसी भी संस्था के लिए बड़ी बात होती है कि उनके जब बच्चे जब इतने मतलब बड़ा एक रैंक हासिल करते हैं, तो जी एवरीबॉडी सर। फील इमेंसली प्राउड। जी सर। तो और अगर यहाँ डेफिनेटली। पर सोशोलॉजी के बारे में ना, जैसे मैं एक चीज चाहता हूँ जानना, और कि सोशोलॉजी का जो इम्पैक्ट कौन से सब्जेक्ट पे रहता है। एक सवाल तो ये, दूसरा ये कि सोशोलॉजी क्या माइंडसेट चेंज करता है? यस सर। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सोशियोलॉजी थी, उससे मुझे जीएस 1 के सोसाइटी सेक्शन जो 6 क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए हम्म कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सर जैसे कि उसमें हर साल क्वेश्चन 2023 में भी आया था, कास्ट के ऊपर क्वेश्चन, इंटर हम्म रिलीजियस मैरिज के ऊपर क्वेश्चन 2024 में। तो सर व्हेन आई यूज टू रीड सच क्वेश्चंस आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं इनको लिख लूंगा। सर हम्म सेकंड थिंग की जो सर जीएस 2 में बताया, उनमें भी सर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं सोशल सिक्योरिटी को लेके, पब्लिक मतलब उसको लेके, सोशल जस्टिस, सॉरी, सोशल जस्टिस को लेके। तो सर वहां पे हम्म भी काफी हेल्प मिलती है। और सर अगेन इफ वी रीड फ्रॉम एथिक्स, सर आपको सर विश्वास नहीं होगा, 2023 में क्वेश्चन था व्हाट इज सोशल कैपिटल, ओके। और मैंने स्टार्ट किया था पियरे बॉडू से उसको। अच्छा, नाइस, यस। ओके। यस सर, दैट वाज अ 10 मार्कर क्वेश्चन इन एथिक्स। हम्म तो वो मतलब एथिक्स में भी मुझे हेल्प मिली थी। तो ओवरऑल सोशोलॉजी माइंडसेट कैसे चेंज करती है? सर आई वुड से कि जैसे, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव वाला जो एक स्टूडेंट है सडनली जी ह्यूमैनिटीज में चला गया, कुछ सोशोलॉजी का क्या असर है उस पे? सर आई वुड से कि जो मैकेनिकल थिंकिंग होती है, जैसे बहुत लोग पेस्टल अप्रोच के बारे में बात करते थे, तो सर हम्म आफ्टर रीडिंग सोशियोलॉजी ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा वी कैन बी मोर क्रिएटिव सर, बिकॉज वी गेट मोर पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। एट द हम्म एंड सर जब भी हमें कोई आंसर लिखना है, तो वी नीड टू कीप इन माइंड कि उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड सर आई वुड से कि इकोनॉमी, पॉलिटी, एवरीथिंग एट द एंड इज गवर्न बाय सोसाइटी सर। हम्म सर बिकॉज जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट कास्ट पॉलिटिक्स, वी हम्म टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, इम्पैक्ट ऑफ रीजन क्या है। तो सर हम्म आई वुड से कि जो सोचने का तरीका, आंसर फ्रेमिंग का तरीका होता है, इट बिकम्स मोर डाइवर्स। वी डोंट हम्म जस्ट फॉलो अ मोनोलॉग कि हाँ हम्म पहले पॉलिटिक लिख दिया फिर वैसे, वी ट्राई टू बिकम मोर क्रिएटिव। सही है, और बहुत ही वैसे बड़ी बात कर रहे हो कि क्योंकि बहुत वाइडली फॉलोड एक फ्रेमवर्क है पेस्टल, लेकिन यस सर। सोशो में हम कभी इसको देखते ही नहीं। जी सर। सोशो में आता ही नहीं कभी कि हाँ, क्या हमें लगता है कि हाँ देयर आर सो मेनी अदर वेज टू इमेजिन सोसाइटी। जी सर। नाइस। तो हाँ, ये तो एक बड़ी एडवांटेज है। एंड एक जो मतलब मेरे को पर्सनली मुझे लगता है, आई एम श्योर कि औरों को किसी और के लिए लगता होगा कि जैसे ऑप्शनल ना आपका ना नॉन इशू होना चाहिए जिंदगी, जैसे ना जो यूपीएससी पूरी प्रेप में ऑप्शनली अगर मेरा जिंदगी में पहाड़ बना हुआ है, मुझसे खत्म ही नहीं हो रहा, तो बर्डन नहीं बना सकते आप ऑप्शनल को। तो इसलिए सोचो थोड़ा नॉन बर्डन सम लगता है मुझे, बस मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है। यस सर, आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि सर इस ऑप्शनल को कवर करने में समय काफी कम लगती है, और सर हम्म साथ ही साथ एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि व्हाट आई एम रीडिंग इज नॉट जस्ट हेल्पिंग मी इन वन पेपर, बट इट विल हेल्प मी एट वेरियस प्लेसेस। तो सर इसी राइट। कारण इट ऑल्सो इज आई वुड से अ काइंड ऑफ कामनेस फॉर द माइंड। और ये और एग्जैक्टली exactly कि आपके ना आसपास सोसाइटी में आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको ना सडनली लगता है कि अरे ये बिहेव इसलिए ऐसा कर रहा होगा, शायद ये ऐसा ऐसा क्योंकि किसी थिंकर ने नोटिस किया हुआ है, उसको लिख के रख दिया, हमने समझ भी लिया। यस सर। तो जो सोसाइटी को लेके हम जजमेंटल कम हो जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। यस सर। यस सर, डेफिनेटली सर, जैसे जो हम लोग वहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, उसको काफी ज्यादा लिंक कर सकते हैं सर। जैसे इस बार का आई एम रिमेम्बरिंग वन क्वेश्चन इन पेपर 1, जहाँ पे सर रेफरेंस ग्रुप की कुछ थ्योरी आई थी इन द कंटेम्प्ररी, इट वाज प्रिसाइजली रिटन कि आपको उसको लिंक करना है। तो सोशल सर मीडिया। वहाँ,
हाँ, तो उसको मैंने काफी ज्यादा सर रिलेट किया। जैसे सर आई मेंशन्ड अबाउट कि रेफरेंस ग्रुप के कारण फोमो भी होता है। I नाइस। I wrote about that सर। देन आई हम्म ऑल्सो रोट अबाउट कि जो हमारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं वहां पे सर हम्म काफी ज्यादा एट टाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो वी डोंट हम्म नो द एक्चुअल रियलिटी, तो स्टीरियोटाइप्स कैन गेट इंक्रीज्ड। तो सर इस हम्म टाइप की थोड़ी करंट की जो बातें थी उनको भी मैंने लिंक किया। और सर जैसा आपने बोला बिल्कुल सही, इट गिव्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी विद अ डिफरेंट लेंस। हम्म। दैट इज सो नाइस। और जैसे आपने अगर जो यूट्यूब पर देखा सोशोलॉजी, तो एनीथिंग दैट यू फील कि मिसिंग है वो भी डाल दो, वो भी कर दो, तो लाइक आई वुड डू दैट। यस सर, जैसे आप एट द बिगनिंग तो सर मुझे काफी मतलब सारी चीजें मिल जा रही थी सर। बट कभी कभी सर थोड़ी करंट अफेयर्स की जो आपकी होती है ना सर, वो हम्म थोड़ा अगर ज्यादा हो सके, बिकॉज मेनी अ टाइम्स आई कुड नॉट गेट द फुल थिंग। तो सर मे ओके। बी अगर वहां पे कुछ हेल्प हो सके तो, बिकॉज सर बाकी आपके तो नोट्स अवेलेबल है, तो दैट इज मोर देन इनफ आई वुड से। अगर उसको हम लोग अपने अंदर एम्बाइब कर ले और उससे अपने नोट्स को थोड़ा इनहांस करें तो इट विल डेफिनेटली हेल्प आप। ओके, तो हाँ, करंट अफेयर पे मैं डालता हूँ, तुमने अगर जैसे कहा है तो, क्योंकि आई आई रियली वांटेड टू गेट दिस फीडबैक कि क्या चीज़ हो सकती है। ओके। जी सर। और ओवरऑल जैसे जो जो जर्नी में, मतलब अपार्ट फ्रॉम सोशो स्लीपी क्लासेस को कहीं और कुछ किसी मायने में कभी तुमने ऐसे जो यूज़ किया हो? सर आई स्टार्टेड विद सोशियोलॉजी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इसको इन्हीं के लिए लिया था। बट सिंस आई हैव सब्सक्राइब द चैनल तो सर आई, क्योंकि सर मेरा बेस यूट्यूब से ही बना है आई वुड से, हम्म मतलब मैंने इसको बहुत यूज किया है फ्रॉम हम्म न्यूज एवरीथिंग। तो सर जो आपके बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस आती थी, जैसे जिसमें इंटरनेशनल अफेयर के बारे में कुबेर सर बात करते थे, तो उनको भी राइट। मैं देख लेता था। और सर उसके, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, तो सर ओके। बहुत बार क्या होता है कि व्हेन वी रीड समथिंग तो कुछ दिनों के बाद वो चीज भूल जाते हैं। इफ हम्म मतलब ये थोड़ा ह्यूमन, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। तो बट सर अगर उनको वीडियोस के थ्रू आप बताते रहते हैं तो वो काफी ज्यादा माइंड में इम्बाइब हो जाता है। और सर फिर कुछ आप लोग स्लीपी क्लासेस पे पीवाईक्यूज भी लेके आते थे, जैसे स्पेशली आई रिमेम्बर फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैम आती थी, और वो एक क्वेश्चन को एक शॉर्ट्स में बताती थी। तो राइट। उससे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती थी अक्रॉस की कैसे क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो दिस वे आई हैव यूज्ड इट। और कभी ऐसे हुआ कि कभी तुमने कमेंट किए? क्योंकि ना जैसे ना बहुत सारे टॉपर्स के कमेंट्स हैं हमारे चैनल पे, इतने सारे जब वो स्टूडेंट थे। जैसे जी। अनिमेश के बहुत जगह पे कमेंट्स हैं, सृष्टि के कमेंट्स हैं, जैसे हम नाम याद कर रहे हैं। तो ओके। तो आपने कभी कमेंट किया कभी? Sir, I used to like the video, sir, but if you'll हम्म। check, I never comment on YouTube videos. ओके ओके। हाँ। यस सर, तो मैं लाइक कर देता था जो कि ताकि वो लाइक वीडियो सेक्शन में आ जाते थे, बट मैं कमेंट कभी नहीं करता हूँ सर वीडियोस पे। और जो एक चीज है जैसे यूट्यूब है, उसके सिवा जैसे जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है आपकी, सोशल मीडिया यूज करते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह? सर यस सर, इंस्टाग्राम को मैं यूज कर लेता था। ओके। क्योंकि हाँ तो आजकल इंस्टा के बच्चे बड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं। सर जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आई दिस यूट्यूब हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन थ्रू आउट, हम्म तो सर इसीलिए आई वाज देयर ऑन इंस्टाग्राम। तो सर वहाँ पे भी आई वुड से कि थोड़ा बहुत सर, क्योंकि आप कंटिन्यू, यू कैन नॉट ऑलवेज बी थिंकिंग इन वन डायरेक्शन, क्योंकि सर यही है कि दिस इज अ लॉन्ग मैराथन। सृष्टि में आपने ये से मैंने हम्म सुना था ये कि इट इज अ मैराथन। तो हम्म यहाँ पे सर हम लोग को एवरीडे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो इसीलिए सर जब जैसे लंच, स्पेसिफिकली लंच और डिनर के समय मैं हम्म थोड़ा बहुत देख लेता था। बट जब पढ़ाई का समय था तो उस हम्म। वक्त आई वुड मेक श्योर कि इंस्टाग्राम वाज नॉट एक्सेस। ओके। और यस सर। जैसे कभी ऐसे लो आया है मोमेंट कि कहाँ फंस गया मैं, क्या कर रहा हूँ लाइफ में ये? यस सर, मतलब आई वाज वेरी डिसहार्टेंड जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, हम्म आफ्टर इंटरव्यू नहीं हुआ था, फिर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो 2024 वाज अ ईयर ऑफ कांस्टेंट फेलियर फॉर मी हम्म इन इन अप्रैल देन इन जून। सो हम्म सर आई वुड से कि थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हुआ था कि मतलब शायद कुछ मिल जाता, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग। तो वहां पे डिसहार्टन हुआ था सर, बट आई वोंट से कि मैं डिमोटिवेटेड हो गया था, क्योंकि सर हम्म मेरे अंदर से ये हमेशा एक आवाज थी, क्योंकि हमेशा पेरेंट मम्मी का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। तो आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन, और भगवान पे बहुत भरोसा किया हम्म हमेशा कि वॉट एवर ही विल प्लान इट हम्म। विल बी द बेस्ट। क्योंकि बहुत सर, सही। मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ, व्हाट आई कैन हम्म थिंक इज वन डायमेंशनल, बट व्हाट हम्म। गॉड इज थिंकिंग इज अक्रॉस टाइम एंड एवरीथिंग। तो बहुत इसीलिए उन पे बहुत विश्वास रखा कि एट द एंड आई हैड सही। नेवर एक्सपेक्टेड AIR 10, इट इज हम्म। कंप्लीटली अनरियलिस्टिक, बट ये मिला। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू एवरीवन।
राइट, हाँ, जो एक बच्चा है ना जो ढंग से तैयारी कर रहा होता है, वो कैन नेवर प्रोडिक्ट कि उसका फर्स्ट रैंक आ रहा है कि उसका 500 रैंक आ रहा है। तो बस वो लगा होता है, और इसीलिए क्योंकि क्योंकि रेस जो भी किसी से भी आप जो भिड़ रहे हो, लड़ रहे हो रैंक के लिए, इनविजिबल है। यू जस्ट कैन नॉट नो कि किसी को कितना आता है एंड कितना वो पेपर में लिख के आया है, क्या एग्जामिनर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। तो इसीलिए यस सर। सिर्फ एक ही इंसान पे फोकस फोकस हो सकता है, वो है खुद पर, कि खुद जी पर सर। करो एंड लेट लेट गॉड डिसाइड। यस सर। और ओवरऑल जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स जो कि सपोर्ट का साथ में था घर पे या दोस्तों में, वो कौन रहा? सर अब जैसा मैंने बताया, मम्मी बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा। सर अगर फ्रेंड सर्कल की बात करें तो मैं देखता था कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे दे ऑल वर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। तो हम्म। मतलब बट आई वाज प्रिपेयरिंग ऑल अलोन, क्योंकि यहाँ पे सर उतना मतलब मुझे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं मिल पाया। तो देयर वर हम्म। फ्यू फ्रेंड्स हु यूज्ड टू टेक्स्ट मी आफ्टर फ्यू डेज कि हाउ आर यू, एंड दे आल्सो शोड बिलीव दैट आई नो हम्म। यू, तुम कर लोगे, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग दिस टाइम। तो इसीलिए उनका भी काफी, उनके प्रति भी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि दे शोड कॉन्फिडेंस। सही, बहुत सही चीज़ है। ऐसे जो आइडियली ना, अगर पेरेंटल सपोर्ट मिल जाए, ये बहुत कम होता है। मतलब जैसे ना यूपीएससी लंबी जर्नी होती है, पेरेंट्स भी ना गिव अप करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, कुछ और कर लो। तो पेरेंटल सपोर्ट और दोस्त मिल जाए अगर उसके बाद थोड़ा सा, तो ये मतलब भगवान की कृपा मान सकते हैं हम, कि गॉड हैज बीन काइंड। जी सर। जी सर। जी। और अभी ऐसे मतलब ये तो जो ऐसे ना कि निर्वाणा की प्राप्ति बोल सकते हैं, कि ना कि जिसके लिए आप लगे होते हो और उसमें टॉप रैंक ही आ गया। अब व्हाट नेक्स्ट, कि अभी क्या अभी जो प्लान कर रहे हो कि अंटिल यू गो टू लबासना एंड ऑल, क्या क्या प्लान है अभी? सर अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि इसके बाद क्या क्या होता है। आई जस्ट नो कि लबासना जाने का मौका मिलेगा, वेयर आई विल बी मीटिंग ऑल माय हम्म। कलीग्स जो मेरे साथ होंगे, बहुत सारे हम्म। सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो सर अभी हम्म। तो इसी के लिए एक्साइटेड हूँ कि हाउ थिंग्स विल टर्न इन द फ्यूचर एंड आई एम वेटिंग। और ओके। सर लाइक आई वुड से कि आप जितने भी फैकल्टीज रही है उनको मैंने हमेशा यूट्यूब पे देखा है, एंड हम्म। ना उनसे मतलब बात करने का मौका मिल रहा है। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस कि मतलब जिनको टीचर्स जिनको आइडियलाइज किया दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग, तो इट इज फीलिंग वेरी गुड फॉर मी। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसीलिए जैसे तुमने बोला, जैसे मान लो कि सृष्टि का तुमने देखा वीडियो एंड यू गॉट हाँ। इंस्पायर्ड, तो ये साइकिल चलते रहने चाहिए कि अब आज तुम्हें देख के कोई और जो कहीं बैठ के उज्जवल कोई और इंस्पायर हो रहा होगा, और आज से 2 या 3 बरस में एक रैंक निकालेगा और वो तुम्हारा जी नाम सर। लेगा। तो ये साइकिल चलते रहना चाहिए, ये ग्रैटिट्यूड का जी साइकिल होता है। और ये जो लर्निंग ट्रांसफर करने का साइकिल होता है, मेहनत का फल मिलता है उसका साइकिल होता है। तो ये चलते रहना बहुत जरूरी होता है। ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग पीपल, बिकॉज यू विल बी लाइक प्रिटी सून, आप उस एक ऐसे एक ओहदे पे जाके बैठ जाओगे जहाँ पे बहुत से लोग तुम्हें देख रहे होंगे, और जी सर। दिल भी गेटिंग इंस्पायर्ड कि वैसा बनना है, वैसा बनना है। स्कूल में जाओगे कहीं पे, कोई कोई 15 अगस्त का झंडा लहराने, तो तुम्हें देख रहे होंगे। तो ऑलवेज मोटिवेट पीपल, ऑलवेज इंस्पायर देम, एंड मे बी सिंपल स्टोरीज, सिंपल आइडियाज, बिकॉज के लोग लोग तुम्हें चाहेंगे एम्यूलेट करना, कि जी सर। जैसे 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 उज्जवल सर करते हैं, प्रियंक सर करते हैं, वैसे ही मुझे करना है। तो इसीलिए कि इसीलिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी अब। जी सर। सर आपने बहुत सही बोला। अब जैसे मैंने सृष्टि मैम का नाम लिया, शी इज लाइक इंस्पिरेशन सर। बट और भी जैसे 2023 में मेरा नहीं हो पाया, बट सर उस साल के जो टॉपर्स थे मेधानंद मैम थे, राइट। उनके 310 मार्क्स के अराउंड थे। तो राइट। उनके कॉपीज को भी मैंने रीड किया, बिकॉज बिकॉज एट दैट टाइम आई कुड फील ना कि इन्होंने मेरे साथ दिया है, तो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर विच आई एम लैगिंग। तो उस पे मैंने काफी फोकस किया। फिर उनका जब मैं आंसर्स पढ़ता था तो मुझे ये भी चीजें समझ में आती थी कि वी एवरी टाइम वी डोंट नीड कि एवरीथिंग पता हो, बट एटलीस्ट अगर बेसिक्स पता है उनसे अगर हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। जैसे अगर कोई क्वेश्चन रेस पे है तो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेस की बायोलॉजिकल फीचर्स, हर्बर्ट रिसले का कुछ नाम डाल दिया। तो अगर हम लोग सिंपल चीजें से भी अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आई थिंक दैट कैन क्रिएट इम्पैक्ट। तो लाइक बहुत सारे टॉपर्स के नाम मतलब अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहे, बट आई हैव वॉच्ड मेनी सोशियोलॉजिकल टॉपर्स, जैसे मेधानंद मैम का नाम लिया, तो उनकी भी मतलब काफी उनसे सीखने को मिला। और मेरा भी एग्जैक्टली बहुत ही प्यारी जर्नी है वो, कि 310वां रैंक था, और अब 310 नंबर आ गए, फिर 13th रैंक आया था। तो जी शी सर। वाज आवर स्टूडेंट, तो जैसे वो चंडीगढ़ में मिलने आई थी, दैट वाज लाइक रियली काइंड ऑफ हर। तो और हाँ, ब्रिलियंट, बिल्कुल सिंपल रखने वाला आइडिया, कि लेट्स कीप इट सिंपल। वो जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उसमें शी वुड कीप राइटिंग आंसर्स, और बच्चों को भी मोटिवेट कर रही है कि आप मेरे चेक करो, मैं आपके चेक करूंगी। तो जैसे जी जो सर।
जो कोचिंग से मिल रहे हैं क्वेश्चन वो तो लिख ही रही हैं, उसके सिवा और है, हम्म। तो ऑटोमेटिकली दिखता है कि ना कि यही एक तरीका होता है रैंक निकालने का, और कोई तरीका ही नहीं है। कि मेहनत, जी सर। हार्ड वर्क, जैसे तुमने बताया कि, और ना मैं चाहूंगा बताना कि जैसे तुमसे बात करते करते एक चीज फिर से वो वापस रीआइट्रेट करनी जरूरी है कि इमेजिनेटिव होना जरूरी है। टीचर ना यस बताएंगे सर। बहुत कुछ, टीचर एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं कि व्हाट हैज बीन वर्किंग, व्हाट हैज बीन नॉट वर्किंग। जो इमेजिनेटिव स्टूडेंट होगा ना, जैसे लाइक योर सेल्फ, वो कहेगा कि यस सर। ओके ओके ओके, फ्रेमवर्क्स मुझे याद रखने में हेल्प करते हैं, तो अगर मान लो सर ने 25 बताए हैं तो 25 मैं खुद बनाऊंगा, है ना, ताकि जी मुझे सर। हाँ। मुझे याद रहे और मैं भूलूं ना। हम्म। तो यस सर। इमेजिनेटिव होना भी जरूरी है, कि एक फेथ होना कि हाँ दिस वर्क्स एंड देन लेट मी डबल डाउन ऑन दिस। तो उससे कामयाबी का ना चांस जो बढ़ता है। हाँ, मुश्किल जी सर। अनसर्टेन एग्जाम है, लेकिन दिस इज व्हाट हार्ड वर्क लुक्स लाइक। यस सर। तो यस सर, अगर आपने बहुत सही बोला। अगर कोई बच्चा शुरू कर रहा है आज, तो उसको एक क्विक अगर एक जर्नी का रोड मैप देना चाहोगे तो क्या दोगे? सर मैं यही बोलूंगा कि जो ऑप्शनल मतलब वी नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, वो तो है ही सर, दैट इज द की। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिक होना बहुत जरूरी है कि कैसे चीजों को फ्रेम करना है। एग्जाम हॉल में जब हम जीएस या फिर ऑप्शनल के पेपर लिखते हैं तो वी डोंट हैव टाइम टू थिंक। तो हम्म हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स तैयार होने चाहिए, कुछ नेमोनिक्स पता होने चाहिए, कुछ डायग्राम्स पता होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड वी मस्ट नो व्हाट नॉट टू रीड। और हम्म पीवाई क्यू सर, मतलब मैंने हमेशा से सुना है कि देर आर ओनली टू थिंग्स रिलीज बाय यूपीएससी, वन इज नोटिफिकेशन, अदर इज पीवाई क्यू। तो इन हम्म दोनों चीज पे बहुत फोकस होना चाहिए। नोटिफिकेशन से सिलेबस मिल जाती है, और हम्म, पीवाई क्यू से क्वेश्चंस और टॉपिक इंपॉर्टेंट पता चल जाते हैं, ये बहुत पता सही। होना चाहिए। हम्म तो हम्म सर हम्म ऐसे ही हमें अपनी तैयारी करनी है, एंड जैसा आपने सर बोला, वी शुड ऑलवेज कीप इट सिंपल। हम्म, कि हाँ कि नहीं, ये पूरा पेपर है ना, कॉम्प्लेक्सिटी का पेपर नहीं है, ये पेपर मेहनत का पेपर है, हार्ड वर्क का पेपर है। यस तो सर। बहुत आसान होता है इसको कॉम्प्लेक्स बना देना, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं है वो, कॉम्प्लेक्सिटी ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फियर एंड एंजाइटी। तो यस सर। हाँ, तो हार्ड वर्क का पेपर है। बहुत ही जी वैसे सर। बढ़िया लगा मुझे। और एनी एनी इंसिडेंट और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर बिफोर लेट्स से क्लोजिंग दिस सेशन, कि जो कि लगता है कि हाँ ये मोटिवेटिंग था तुम्हारे लिए और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकता है। सर मैं यही बोलूंगा कि आप जितने भी फैकल्टी से मैं पढ़ा, मतलब जिनको मैंने फॉलो करा, दे ऑलवेज मोटिवेटेड अस। और सर आप, बहुत अच्छी बात लगी कि आप लोग कभी भी ये नहीं बोलते थे कि इट इज डिफिकल्ट। यू हम्म ऑलवेज केप्ट मोटिवेटिंग। और आप सर जो भी कंटेंट डिलीवर्ड होता था, दैट यूज टू बी इन अ परफेक्ट फ्लो। कैसे लेवल को बढ़ाना है सर, बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि मतलब दे स्टार्ट फ्रॉम वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, की लगता है कि दिस इज समथिंग लाइक रॉकेट साइंस। सर बट हम्म जब हम लोग क्रेडिबल फैकल्टी से पढ़ते हैं, जिनको एक्सपीरियंस्ड है, जिनको टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो आई हैव फाउंड कॉमन विद इन बिटवीन देम कि वो लोग सर काफी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एंड वी मूव स्लोली ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एंड। तो सर हम्म ऐसे ही हमें चीजों को रखना है, स्टार्टिंग में लोड नहीं लेना चाहिए। एंड पहले बेसिक्स यदि क्लियर है, बेसिक डेफिनेशंस पता है, तो आप लोगों ने उस तरीके से हमें हम काफी मोटिवेट किया। सही है, बहुत ही सही है। हाँ कि ग्रेजुअली, हाँ कि ऊपर लेके चलो ग्राफ। यस सही। सर। और बहुत बहुत ऐसे शुभकामनाएं तुम्हें एंड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को। और बहुत से लोग होते हैं जो यस सर। फेथ बनाए रखते हैं, हमारा फेथ डगमगा जाता है, उनका नहीं डगमगाता। वो यस कहते हैं सर। नहीं नहीं, करोगे करोगे, अच्छा करोगे। तो इसीलिए उन सबके फेथ को भी बधाई, एंड जो फेथ को सैल्यूट। और एंड जस्ट हाँ, कीप सर्विंग द नेशन वेल। और आसपास लोग हों तो मोटिवेट करते रहना, और देश को जी सर, ऑलवेज ऑलवेज। जरूरत होती है कि मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, तो चलाए यस रखना सर। बिल्कुल। एंड एनीथिंग एनीथिंग दैट मे बी दैट यू लेट्स से कि कोई स्टूडेंट हो, तुम्हें लगता है कि ये नीडी स्टूडेंट है, आप इसको प्लीज बैच में ऐड कर दो, ये वो जस्ट लेट अस नो, है ना, वी विल ऐड। ओके अगर सर। आपको लगता है ना ओके सर। कि आपके आसपास कोई दोस्त है या कोई नोन है, इफ यू कम अक्रॉस समवन, कि यू जस्ट लेट अस नो, मे बी जस्ट ड्रॉप इन एन ईमेल और कॉल, है ना, वी विल ऐड। कि ये छोटा सा एक जो जो होता है कि रिकमेंडेशन का रिगार्ड बोलते हैं जिसको, अब कर सकते हैं इसमें, दिस इज फाइन, है ना। जी वेन सर। एवर यू फील लाइक, है ना, कि आपके कभी ओके सर। डिस्ट्रिक्ट में कोई आता है, कभी आता है, तो जैसे, हाँ दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। कि इसीलिए यस सर। हमने स्लीप पे शुरू भी किया था, और यस सर। ये चलते भी रहना चाहिए। यस सर, इट वाज लाइक वेरी गुड फॉर मी, मतलब गेटिंग सो मच क्रेडिबल कंटेंट फ्रॉम क्रेडिबल फैकल्टीज। मतलब बिग थैंक्स टू स्लीपी क्लासेस एंड यू सर, स्पेशली यू। थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली नाइस एंड रियली काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अभी लंबी जर्नी शुरू हो रही है, अभी तो शुरुआत हो रही है, हाँ अभी तक तो। जी सर। हाँ, अभी तो जैसे था कि बस की टिकट कटवा रहे थे, बस पे बैठ गए, अब आगे हाँ। बढ़ना शुरू करेंगे। जी सर। जी।
सही सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल, मतलब और एंड सॉरी वंस अगेन, मैंने थोड़ा वो मेरे को ना टाइम का ऊपर नीचे हो गया, मुझे कहा 3 बजे है। नो इशू सर, इट वाज हार्डली 5 minutes. थैंक यू सो मच, एंड यू लुक लाइक अ वेरी पेशेंट ह्यूमन बीइंग एंड ऑलवेज स्टे लाइक दैट। Yes sir, I'll try always to remain calm. सही। Yes sir. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Welcome sir. Bye.